Hello students, again I am here, myself Professor Kunal S. Thakur, and today we are going to deliver a lecture on algebra's first chapter, linear equation in two variable, and the exercise number is 1.4. Students, this exercise is very important and each question from this exercise can come for 4 marks in your exam. So we should understand this chapter, this exercise very linearly. So students, please pay attention over 1.4. But before moving ahead, please subscribe my channel and press the bell icon. Okay students, let's start with exercise 1.4 now. So students, this is the first question of your exercise. ये आपका पहला क्वेश्चन है बेटा. क्या है इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी बेटा? Many students remain confused about that there is a denominator in the given question. यहाँ पे denominator दिखता है, but please pay attention. In 1.1, 1.2, 1.3 ये सब एक्सरसाइज में जो आपको डिनोमिनेटर था बेटा, that denominator was a figure. एक नंबर रहता है आपका डिनोमिनेटर. But in this exercise 1.4 you have variable as a denominator. What बेटा? वेरिएबल, दैट मींस अल्फाबेट. डिनोमिनेटर में आपके अल्फाबेट है बेटा. सो इट शुड बी सॉल्व इन सम डिफरेंट मैनर. ओके, इसको सॉल्व कैसे करना है हम लोग देखते हैं बेटा. प्लीज पे अटेंशन. नाउ दिस इज द टू क्वेश्चन, टू इक्वेशन गिवन टू यू. तो पहले उनको हम लोग नंबर देते हैं. सो सोल्यूशन आपका स्टार्ट कैसे होगा बेटा? आपका सोल्यूशन स्टार्ट होगा ऐसे. आप लिखोगे लेट solve. You will first give the number to the equation. That means you will write like this: 2 upon x minus 3 upon y is equals to 15. This is your equation number 1. Okay, this is your equation number 1. Next, 8 upon x plus 5 upon y is equals to 77. This is your equation number 2. तो आपको जो दो इक्वेशन दिया था बेटा, आपने उसको नंबरिंग कर दिया, नंबर 1 नंबर 2. ओके, नाउ पे अटेंशन ऑन भैया. हम लोग करते क्या बेटा? हम लोग इस इक्वेशन में 1 अपॉन x को अज्यूम करते हैं a एंड 1 अपॉन y को अज्यूम करते हैं b. दैट मींस जो डिनोमिनेटर में अपने अल्फाबेट्स हैं, हमने उनका वैल्यू कुछ न्यूमरेटर में रख दिया. 1 अपॉन x को a मान लिया, 1 अपॉन y को b मान लिया बेटा. सो डिनोमिनेटर में इसकी जगह पे हम लोग ये लिखेंगे. न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इसकी जगह पे हम लोग ये लिखेंगे बेटा. इसका मतलब देयरफॉर इक्वेशन 1, जो आपका इक्वेशन 1 था वो क्या बन जाएगा बेटा? इक्वेशन 1 ये था ना बेटा आपका, तो 2 अपॉन x था, तो ये बन जाएगा 2a माइनस 3b is equal to 15 number 3. और बेटा आपका इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा बेटा? इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा बेटा? इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा? 8a plus 5b is equal to 77. This is your equation number 4. समझा क्या बेटा आपको? हम लोगों ने क्या किया? 2a minus 3b is equal to 15. 8a plus 5b is equal to 77. दोनों इक्वेशन को हमने लीनियर इक्वेशन बनाया बेटा. लीनियर इक्वेशन, इसमें डिनोमिनेटर नहीं है बेटा. सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल सॉल्व दिस टू इक्वेशन बाय साइमल्टेनियसली मेथड. मतलब हम लोग अब इन दोनों इक्वेशन को 1.1 की तरह सॉल्व करेंगे. सो 1.1 में हम लोग इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. यस, हम लोग वैसे इसको सॉल्व करेंगे. यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल आल्सो. आप क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैक्सिमम पीपल लीनियर इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं बेटा. हम लोग इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे. ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट वी विल डू बेटा, हम लोग क्या करेंगे बच्चे? हम लोग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे 1.1 के जैसा. सो बेटा इफ यू कैन सी, आप देखो तो इसमें a को हम लोग सेम कैसे बना सकते हैं बेटा? मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 3 में 4 से. सो मल्टीप्लाइंग
multiplying, please pay attention, multiplying equation 3 by 4 we get कॉमन. हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करना बेटा. तो इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करो बेटा, 15 को भी 4 से मल्टीप्लाई करो और इधर 2a माइनस 3b है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो. 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा बेटा? ये 2 4 जा 8a minus 4 3 जा 12b is equals to 60. This is equation number 5. समझ में बेटा? ये दोनों इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया. Now what we got? We got equation number 4 और equation number 5. Equation number 4 में भी 8a है, equation number 5 में भी 8a है. That means हमने एक वेरिएबल इक्वल किया, अब इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना. So 8a का सिंबल यहाँ पे क्या है बेटा? प्लस. 8a का सिंबल भी आगे में क्या दिया बेटा? प्लस. So सेम सिंबल है फॉर सेम सब्ट्रैक्शन. तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर देता हूं. You will write subtracting equation 4 from equation 5. No, never write any short form बेटा. आपको ये इक्वेशन लिखना है, पूरा इसके लिए लिखना है. So from के बाद क्या है? equation 5. तो equation 5 ऊपर रहेगा बेटा. तो it will become 8a minus 12b equal to 60. This is the equation number 5 बेटा. इक्वेशन नंबर 4 क्या है बेटा? दिस वन. 8a plus 5b is equal to 77. This is equation number 4. This is equation number 4. So बेटा आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे. फॉर सब्ट्रैक्शन यू विल चेंज द सिंबल बेटा. आप ऐसे से सिंबल चेंज करना बेटा. 8a minus 8a कैंसिल, 0 हो जाएगा. माइनस 12b माइनस 5b इट विल बिकम माइनस 17b. दोनों का सिंबल सेम हो गया बेटा. माइनस 12b ये माइनस 5b. माइनस मतलब क्यों? क्योंकि भाई अपने को बेटा क्या करना है? सिंबल चेंज किया. ये माइनस 5 हो गया. माइनस 12 माइनस 5 माइनस 17 इज इक्वल टू, अभी 60 है और ये माइनस 77 है. 60 माइनस 77 सब्ट्रैक्शन होगा बेटा और माइनस 17 आएगा. सो b का वैल्यू कितना गया बेटा? माइनस 17 अपॉन माइनस 17 दैट इज 1. सो b का वैल्यू कितना गया बेटा? 1. यू गॉट b का वैल्यू. ना सब्स्टिट्यूट करोगे. सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन. कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पसंद करोगे बेटा? थर्ड में करते हैं हम लोग. थर्ड इक्वेशन 3. सो इक्वेशन नंबर 3 क्या है बेटा? 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 50. इक्वेशन नंबर 3 है. इसमें वैल्यू पुट करो. 2a माइनस 3b की जगह पे 1 इज इक्वल्स टू 50. दिस इज आपने b की जगह पे वैल्यू पुट किया बेटा. सो दिस बिकम 2a 15. 3 1 जा 3 तो माइनस होगा बेटा, उधर के प्लस हो जाएगा. 2a इज इक्वल्स टू 18. सो a इज इक्वल टू बेटा 9. यू गॉट a का वैल्यू. नाउ बेटा मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स यहां पे खुश हो जाते हैं दैट दे गॉट वैल्यू और वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं. बट दिस इज रॉन्ग. पे अटेंशन बेटा, दिस इज रॉन्ग. गलत हो गया. क्या गलत हुआ बेटा? दैट आपका ओरिजिनल इक्वेशन x y में था और आपको सॉल्व करना था. आपको x y का वैल्यू निकालना था, a b का वैल्यू नहीं. सो आपको रीसब्स्टिट्यूट करके x y का वैल्यू निकालना है. x y का वैल्यू चाहिए. सो आपको क्या लिखो बेटा? रीसब्स्टिट्यूटिंग a and b, a और b. तो बेटा आपको क्या माना था बेटा? 1 अपॉन x को हम क्या मान के चले थे? a. सो 1 अपॉन x क्या हो गया बेटा? a का वैल्यू कितना आया? 9. तो अगर बेटा इसका इनवर्स करोगे तो इसका भी इनवर्स हो जाएगा. इसीलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 1 अपॉन 9. ये हुआ x का वैल्यू. ठीक है बेटा. आप नीचे लिख सकते हो, मैं यहीं बगल में लिख रहा हूं. 1 अपॉन y का वैल्यू कितना है बेटा? b. ये हम लोग का असम्पशन था बेटा. सो 1 अपॉन y का वैल्यू कितना हो गया बेटा? b का वैल्यू कितना है? 1. सो बेटा
y इज इक्वल टू 1, इसका इनवर्स लोगे इसका भी इनवर्स हो जाएगा बेटा। सो यू गॉट फाइनली द वैल्यू ऑफ x एंड y बेटा, x और y का वैल्यू मिल गया बेटा। नाउ यू विल राइट फाइनली आंसर that x is equals to 1 upon 9 and y is equals to 1. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको 1.4 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्लीज पे अटेंशन बेटा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो डिनोमिनेटर वाला अल्फाबेट है उसका अजम्पशन करना है नया टाइप का अल्फाबेट। ओके, नए टाइप के अल्फाबेट का इक्वेशन बनेगा बेटा, उसको सॉल्व करके साइमल्टेनियसली आप ए और बी का वैल्यू निकालोगे बेटा। ए और बी का वैल्यू निकल गया बेटा, तो रीसब्स्टिट्यूट करके अपना ओरिजिनल अल्फाबेट का वैल्यू निकालोगे बेटा। सो ओरिजिनल अल्फाबेट, न्यू अल्फाबेट, फिर न्यू अल्फाबेट का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करके ओरिजिनल अल्फाबेट का वैल्यू करके आप फाइनली अपना आंसर खत्म करोगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज कॉपी दैट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, लिटिल बिट लेंथी, कुछ थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी है बेटा। 4 मार्क्स के लिए 2 पेज, बस ज्यादा नहीं। नाउ पे अटेंशन बच्चों लोग, क्या है आपका क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4, जो मैंने इक्वेशन 1 माना है बेटा। आपको भी मैंने वही बोला सॉल्यूशन में, पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है और इक्वेशन इसको 2 मानना है बेटा। ओके, व्हेन जैसे आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 माना, तो देखो क्या कॉमन है, x प्लस y इन दोनों का डिनोमिनेटर बेटा, और x माइनस y इन दोनों का डिनोमिनेटर। तो 1 अपॉन x प्लस y को ही a मानना है और 1 अपॉन x माइनस y को b मानना, मतलब जो कॉमन डिनोमिनेटर है पूरा टर्म उसको a माना, और इधर जो कॉमन डिनोमिनेटर है माइनस वाला उसको दूसरा b माना। ओके बेटा, सो 10 अपॉन ये टर्म a बन गया, तो बन गया 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। सेकेंड वाला 15 अपॉन a, ये वाला पार्ट है तो 15a माइनस 5x माइनस y का क्या होगा b, तो माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 2। सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन बेटा, हम लोगों ने इस जगह पे हम क्या लिखेंगे a, तो बन गया 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। सेम 15a minus 5b is equal to minus 2. This is your equation number 4. So students, हमने लेट करके इस पार्ट को a और इस पार्ट को b माना, और दोनों इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। So we got 2 equation, equation number 3 और equation number 4. So ये दोनों वैल्यू पुट करके फर्स्ट और सेकंड में 3 और 4 का अपने को इक्वेशन मिला बेटा, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। सो अपने को ये दोनों इक्वेशन मिला बेटा। ना अपने को a और b का वैल्यू निकालना है। अभी आपको बताया जो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हो पहले वो दोनों अल्फाबेट का वैल्यू निकलेगा, पहले a और b का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। सो बेटा इफ यू पे अटेंशन होगा, तो यहाँ पे 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, 15a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 2, ये आपको दिया हुआ है। दोनों को इक्वल बनाने के लिए मैंने इक्वेशन 3 में 5 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 5, वी गेट क्या मिला बेटा आपको, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2, 5 इंटू 4, तो बन गया बेटा 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20। आप देख सकते हो बेटा 5 10 जा 50a, 5 2 जा 10b, 5 4 जा 20, इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 में बेटा हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2, वी गेट 2 से मल्टीप्लाई, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो 2 15 जा 30a माइनस 2 5 जा 10b, 2 माइनस 2 जा माइनस 4। सो अपने को इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 मिल गया बेटा अपने को। इन दिस इक्वेशन हियर इट इज प्लस 10b माइनस 10b, 10b है और ऑपोजिट सिंबल में है, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो एडिंग दीस टू इक्वेशंस बेटा
क्या मिलेगा आपको सॉल्व करते हुए जाएंगे बेटा, आपको a का वैल्यू 1/5 मिलेगा। ओके बेटा, 50 a plus 30 80 हो जाएगा, 10 भी 10 में कैंसिल होगा, 20 minus 4 16, तो 16/80 1/5, 16/5 से 80 होता है, 1/5 हो गया बेटा। आफ्टर वो वैल्यू लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 1/5 इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है बेटा। यहाँ पे a की जगह पे 1/5 लिखना है, तो यहाँ पे a की जगह पे 1/5 लिखा मैंने। 5 से 10 कट जाएगा बेटा, 5 2 10 होता है, तो 2 plus 2b is equal to 4, 2 इधर प्लस है बेटा, उससे जाके माइनस होगा, तो 4 minus 2 कितना हो जाएगा 2, 2b is equal to 2, तो b is equal to कितना हो गया बेटा 1। नाउ रीसब्स्टिट्यूट, अभी देखो बेटा अपने को a और b ये दोनों वैल्यू मिल गए बेटा, अपने को a और b इन दोनों सबसेट्स के वैल्यू मिले हैं। सो रीसब्स्टिट्यूटिंग, तो रीसब्स्टिट्यूट क्या बेटा 1/x plus y is equal to a, तो 1/x plus y is equal to a का वैल्यू है 1/5, यहाँ पे a का वैल्यू 1/5 लिखा बेटा, इन्वर्ट इनटू कर दिया, तो x plus 5 is equal to 5 आ गया बेटा अपना, ये इक्वेशन नंबर 7 हो गया बेटा। नाउ 1/x minus y is equal to b, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो एक इक्वेशन मिला, b का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक और इक्वेशन मिलेगा बेटा। सो x minus y is equal to 1, इन्वर्ट इनटू किया तो x minus y ऊपर हो गया, और 1 का उल्टा 1 ही होता है, इन्वर्ट इनटू मतलब उल्टा करना, तो ये बन गया 7, ये बन गया 8, दो इक्वेशन है। देखो बेटा यही डिफिकल्ट है, लास्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली x और y आ गया, इस क्वेश्चन में आपको x और y सॉल्व करना पड़ेगा। तो वापस दो इक्वेशन के बाद ऐड करोगे, तो इक्वेशन 3 and 7 and 8 ऐड करो, सो एडिंग करने के बाद बेटा x x 2x हो गया, y y कैंसिल हो गया बेटा, 5 1 कितना हो गया 6, 2x is equal to 6, तो x equals to कितना हो गया बेटा 6/2, x is equal to कितना हो गया बेटा 3, सब्स्टिट्यूटिंग x equals to 3, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, किसमें बेटा इक्वेशन नंबर 7 में, छोटा इक्वेशन है ना, तो x plus y is equal to 5, इसमें x की जगह पे 3 लिखने का, x की जगह पे 3, तो 3 plus y is equal to 5 हो गया, y is equal to 5 minus 3, प्लस 3 हो गया तो minus 3, 5 minus 3 कितना हो गया बेटा 2, तो फाइनली यू गॉट वैल्यू ऑफ x एंड y, सो बेटा x equal to 3, y equal to 2, आपने फाइनल आंसर लिख दिया, और इस हिसाब से हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया बेटा। सो प्लीज कॉपी दिस। सो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन लेंदी लगेगा, बट डिफिकल्टी ऐसा नहीं है। व्हाट दैट मींस कि आपको एक बार अज्यूम करके एक बार 1.1 की तरह सॉल्व करना है, ए बी का निकालना है, और फिर रीसब्स्टिट्यूट करके वापस इक्वेशन मिला आपको, और उसको वापस 1.1 की तरह सॉल्व करके फिर से निकालना है, मतलब 1.1 दो बार हो गया आपका। 4 मार्क्स का वेटेज भी है बेटा इस क्वेश्चन का, तो 2 मार्क्स के हिसाब से। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन को ध्यान दो बेटा, आपने क्या किया, अज्यूम किया, इक्वेशन बनाया, सॉल्व करके 1.1 की तरह ए और बी का वैल्यू निकाला, रीसब्स्टिट्यूट किया, इस बार नए इक्वेशन बने, हर बार हो सकता है अलग अलग हो, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर मिल गया था एक्स वाई का, इसमें तो इक्वेशन मिले, सॉल्व करो, आपको एक्स और वाई मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल गया आपको एक्स और वाई। ठीक है, तो आपको एक्स और वाई पे जाना है, या ध्यान देना। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज कॉपी दैट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 1 के जैसा ही है बेटा। इसमें भी अपने को दो इक्वेशन दिया था बेटा, दोनों इक्वेशन को 1 by 1 लिखा। सो आफ्टर दैट व्हाट इज कॉमन डिनोमिनेटर, x minus 2 x minus 2, तो 1 upon x minus 2 को a मान लिया, y plus 3 y plus 3, तो 1 upon y plus 3 को मैंने b मान लिया बेटा, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है। आफ्टर दैट इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा बेटा, 27a plus 31b is equal to 85, तो देखो यहां पे मैंने लिखा है। इसके बाद बेटा इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा बेटा, 31a plus 27b is equal to 89, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया बेटा। आई थिंक आप लोगों को सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि कैसे वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करके हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, समझेगा तुम लोगों को। आफ्टर दैट बेटा हम लोग को सॉल्व करना है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
if you pay attention, this is 27, 27, 31, 31. 1.1 में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया था बेटा. If you do not understand, please visit to my videos. That जब भी क्रॉस में नंबर सेम रहता है, क्रॉस में मीन्स 27, 27, 31, 31, क्रॉस में नंबर सेम रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? ASA टाइप ऑफ क्वेश्चन. ASA मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन. सो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड किया बेटा. ऐड किया तो बन गया 58A 58B इज इक्वल टू 174. ऐड किया तो बेटा. आफ्टर दैट 58 58 58 से तीनों को डिवाइड किया. डिवाइड बाय 58 किया तो आ गया A प्लस B इज इक्वल टू 3. ये आ गया एक इक्वेशन. इसके बाद बेटा एडिशन हो गया, फिर सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4. तो फ्रॉम 4 बोला है तो 4 वाला ऊपर होगा, 3 वाला नीचे होगा. तो ऐसा सब्ट्रैक्शन करके बेटा हमने यहां पे आया 4A माइनस 4B इज इक्वल टू 4. फिर 4 4 घटा दो बेटा. ओके, सो A माइनस B इज इक्वल टू कितना हो गया? 1. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 4A माइनस 4B इज इक्वल टू 4. अपने को ऐसा मिल जाएगा बेटा. 4 4 4 से तीनों को डिवाइड करेंगे तो अपने को मिलेगा A माइनस B इज इक्वल टू 1. सो बेटा इन दिस टाइप जब दोनों क्रॉस में नंबर सेम होता है तो क्या बोला बेटा मैंने आपको? ASA एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन. तो फाइनली इसको वापस ऐड करेंगे बेटा. सो ऐड करते A कितना हो गया? 2A, B कैंसिल, 3 1 4. ठीक है. सो 2A इज इक्वल टू 4 आ गया बेटा. तो A का वैल्यू कितना आएगा? 2 2 2 सा 4. 2 से डिवाइड करके 2 आएगा बेटा. सो यू गॉट वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 2. Okay, substituting this value in equation number 5. Equation 5 क्या बेटा? A plus B equal to 3. So A plus B equal to 3 है बेटा. Substituting A is equal to 2 in this equation. 2 इधर प्लस है उससे लगे क्या होगा? माइनस. So B is equal to 3 minus 2. B is equal to 1. Finally student, you got value of new alphabet, assumption alphabet. A और B का भी मिला. आपको स्टॉप होना है क्या? नहीं, आपको स्टॉप नहीं होना है. आपको x और y का वैल्यू निकालना है. आपको x और y का वैल्यू निकालना है. तो रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b. रीसब्स्टिट्यूट करो बेटा असम्पशन में 1 upon x minus 2 is equal to a, 1 plus y plus 3 equal to b. तो a का वैल्यू बेटा रीसब्स्टिट्यूट किया. a की जगह पे 2 लिखा, b की जगह पे 1 लिखा बेटा. इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई. 1 2 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में कर दो. 2 into x 2x 2 2 जा 4 माइनस 4 इससे आएगा तो क्या होगा बेटा? प्लस 4. 1 प्लस 4 कितना हो गया बेटा? 5. x इज इक्वल्स टू 5.2 आ गया आपको x का वैल्यू. उधर y में बेटा इसको इन्वर्ट लेकर करोगे तो y plus 3 इज इक्वल टू 1 का इन्वर्ट उल्टा 1 ही होता है. 3 से के माइनस होगा बेटा. 1 माइनस 3 कितना हो गया? -2. सो फाइनली यू गॉट वैल्यू ऑफ x एंड y. इसमें आपको एक बार ही सॉल्व करना पड़ा है बट इट इज ASA टाइप. ठीक है बेटा. प्लीज पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन. ओके एंड गेट द आंसर. सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. स्टूडेंट्स एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको सेम चीज है. 3x plus y 3x plus y 3x minus y 3x minus y आपको दिया हुआ बेटा. सो इस चीज को हमने a और b माना बेटा. अगेन हमने a और b माना. ऐसे हम लोगों ने दो इक्वेशन पुट अप किए. दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4. यहां पे हमने बेटा 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 into a 4a 4 into b 4b और 3 आ गया. आप देख सकते हो बेटा कि क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन था. हमने इसमें जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको अज्यूम किया पिछले क्वेश्चंस की तरह. उसके बाद वैल्यू पुट अप करके इक्वेशन 1 को ऐसा बनाया, इक्वेशन 2 को ऐसा बनाया. डिफिकल्टी क्या है? यहाँ पे 4 तो 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को नॉर्मल लीनियर बनाया. यहाँ पे 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करके लीनियर बनाया. आगे का प्रोटोकॉल आपको खुद से समझ में आना चाहिए बेटा. हमने पहले a और b का निकाला और बाद में रीसब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन बना के सॉल्व करके रीसब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन बना के सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाला बेटा. So this is a solution of fourth question. You can pay attention. You can copy this also. If you have any query regarding this question, you can ask me in the comments. I will definitely give you the answer. But students, मुझे तो लगता है कि आप लोग ये क्वेश्चन आराम से समझ सकते हो. आपके सामने इसका सोल्यूशन दिया हुआ है तो
Okay, students. So we completed 1.4 today. Okay. Pay attention. Good luck to you.